गंभीर होकर बोले, दोस्तों अब समय आ गया है कि बच्चों को सच्चाई बताई जाए। गुड़िया गिलहरी चौंकी, क्या आप सच में वो रहस्य खोलना चाहते हैं? हाथी चाचा ने सिर हिलाया। हाँ, अब और छुपाना ठीक नहीं। बंदरू उछलकर बोला, अरे कौन सा रहस्य? हाथी चाचा ने धीरे से कहा, ये रत्न सिर्फ गांव वालों को बचाता नहीं, बल्कि इसमें है दूसरी दुनिया का दरवाजा। आरव और मीरा हक्के बक्के रह गए। दूसरी दुनिया का दरवाजा? हाथी चाचा बोले, हाँ, बहुत साल पहले इस रत्न को देवताओं ने बनाया था। इसकी शक्ति से हमारा गांव बना और इसकी रोशनी से हम बोल सकते हैं। लेकिन रत्न सिर्फ यही नहीं करता, ये एक गुप्त द्वार भी खोलता है जो जाता है एक जादुई जंगल की ओर। उस जंगल में रत्न की असली शक्ति छुपी है और अगर लोमड़ राज ने वहां कदम रख दिया तो वह अजय हो जाएगा। मीरा की आंखें फैल गई। तो हमें उसे रोकना होगा। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, हमें वही जंगल ढूंढना होगा। गांव में सब जानवर इकट्ठा हुए। गुड़िया गिलहरी बोली, ये सफर आसान नहीं होगा। रास्ते में पहाड़, नदियाँ और जादुई प्राणी मिलेंगे। बंदरू हंसा, कोई बात नहीं, मैं तो झूला डालकर सब पार कर लूंगा। हाथी चाचा ने बच्चों को आशीर्वाद दिया, साहस रखो, तुम्हें रास्ते में कई चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन याद रहे असली ताकत मिलजुल कर रहने में है। आरव और मीरा ने गांव वालों से विदा ली और फिर सफर शुरू हुआ। सुबह की किरणें, बच्चे और जानवर एक घने जंगल में पहुंचे। वहां पेड़ सिर्फ खड़े नहीं थे बल्कि बोल रहे थे। एक पेड़ बोला, कौन है जो मेरे जंगल में आया है? मीरा ने धीरे से कहा, हम दोस्त हैं, हमें आगे जाना है। पेड़ ने हंसकर कहा, आगे जाना आसान नहीं, पहले मेरी पहेली बुझाओ। पेड़ ने पूछा, ऐसा कौन सा दोस्त है जो हर अंधेरे में साथ देता है लेकिन सूरज आते ही गायब हो जाता है? आरव ने सोचा, फिर बोला, परछाई। पेड़ मुस्कुराया, सही जवाब, तुम आगे जा सकते हो। रास्ता खुल गया, सभी आगे बढ़े। अचानक झाड़ियों से सरसराहट हुई। एक विशाल नाग निकल आया। वह फुसफुसाते हुए बोला, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। बंदरू डरकर पीछे हट गया। मीरा कांपने लगी। आरव ने हिम्मत जुटाई, हमें आगे जाना है, कृपया रास्ता दो। नाग ने कहा, अगर सच में हिम्मत है तो मेरे सवाल का जवाब दो। नाग ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सब चुप हो गए। गुड़िया गिलहरी ने धीरे से कहा, शायद दोस्ती। आरव ने सिर हिलाया, हाँ, दोस्ती और एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। नाग ने आंखें बंद की और फिर धीरे से बोला, सही कहा, जाओ, तुम्हारा रास्ता साफ है। सबने राहत की सांस ली। मीरा ने खुशी से कहा, वाह, हमने कर दिखाया। शाम होते होते वे एक अंधेरी गुफा में पहुँचे। अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। बंदरू धीरे से बोला, कहीं भूत प्रेत तो नहीं? गुड़िया गिलहरी ने हिम्मत दिखाई, चिंता मत करो, चलो देखते हैं। गुफा के अंदर चमकते हुए चित्र बने थे। उनमें गांव, रत्न और एक बड़ी लड़ाई का चित्र था। आरव ने कहा, ये तो भविष्य दिख रहा है। जिस दिन रत्न की असली शक्ति जागेगी, उस दिन गांव का असली रक्षक सामने आएगा। चित्र में ऐसा साफ लिखा था। सबके चेहरे पर सवाल था, आखिर रक्षक कौन है? तभी गुफा के आखिरी हिस्से से एक और चित्र चमका, जिसमें इंसानी बच्चों की परछाई बनी थी। मीरा ने हैरानी से कहा, ये तो हमारी तस्वीर जैसी है। सब चुप हो गए। हाथी चाचा ने गहरी सांस ली। तो यही किस्मत है बच्चों, तुम दोनों ही उस रत्न के असली रक्षक हो।
आरव और मीरा हैरान थे। लेकिन हम तो साधारण बच्चे हैं। गुड़िया गिलहरी मुस्कुराई। नहीं, तुम्हारे भीतर वो साहस है जो हमें भी प्रेरित करता है। बंदरू उछल कर बोला, हाँ, मैंने देखा था मंदिर में तुम दोनों ने कैसे हिम्मत दिखाई। अब सबको यकीन हो गया, रत्न की असली ताकत इंसानी बच्चों के लिए जुड़ी है। और तभी गुफा की दीवार हिली, एक गुप्त रास्ता खुला। वह रास्ता जाता था जादुई जंगल की गहराई में। आरव बोला, तो यही है हमारा अगला पड़ाव। गुफा का दरवाजा खुलते ही सामने आया एक जादुई जंगल। पेड़ सुनहरी चमक में नहा रहे थे, धरती पर फूल चमक रहे थे और हवा में मधुर संगीत तैर रहा था। बंदरू उछलकर बोला, वाह, ये जगह तो सपनों जैसी है। मीरा ने कहा, हाँ, लेकिन सावधान रहना, यही जंगल असली परीक्षा है। सभी आगे बढ़े, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है लोमड़ राज। अचानक आसमान काला पड़ गया, धरती कांपने लगी। झाड़ियों से निकलकर सामने आया लोमड़ राज। उसकी आंखें और भी लाल थी, उसके शरीर से धुआं उठ रहा था और उसके पीछे खड़ी थी भेड़ियों और भालुओं की नई सेना। वह गरजा, हा हा हा, सोचा था मुझे रोक लोगे, अब देखो मैं ही बनूंगा इस रत्न का मालिक। आरव ने कहा, नहीं, तुम कभी जीत नहीं सकते। लोमड़ राज हंसकर बोला, देखते हैं। भेड़िया गुर्राते हुए दौड़े, भालू गरजते हुए झपटे, कोए आसमान से चीखते हुए उतरे। बंदरू उछलकर एक पेड़ पर चढ़ा, उसने रस्सी बनाकर भेड़ियों को बांध दिया। गुड़िया गिलहरी ने पेड़ से फल गिराए, भालू लड़खड़ाकर गिर पड़े। हाथी चाचा ने अपनी सूंड से जोरदार प्रहार किया, धरती हिल गई। मीरा ने पत्थर उठाकर कौ की ओर फेंके। आरव ने अपने दोस्तों को हिम्मत दिखाई, लेकिन लोमड़ राज सीधा रत्न की ओर बढ़ा। रत्न चमकने लगा, उससे निकल रही थी नीली रोशनी। लोमड़ राज ने हाथ बढ़ाया, ये अब मेरा होगा। तभी आरव और मीरा दोनों आगे दौड़े, उन्होंने हाथ रत्न पर रख दिए। अचानक रत्न से तेज रोशनी फैली, गांव के सारे जानवर चमक उठे। एक आवाज गूंजी, सच्चे दिल और साहस वाले ही मेरे रक्षक बन सकते हैं। आरव और मीरा के दिल धड़कने लगे। मीरा बोली, हम सबको बचाना चाहते हैं। आरव ने कहा, हाँ, हम सबका भला चाहते हैं। रत्न और भी तेज चमका, अब उसमें से निकली सुनहरी ढाल, जिसने पूरे गांव को घेर लिया। लोमड़ राज ने पूरी ताकत लगाई, उसने दहाड़ मारी, उसकी सेना ने जोर लगाया, लेकिन ढाल अटूट रही। हर बार वापस लोमड़ राज पर ही पलट गया। आखिरकार वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी सेना हवा में धुंध बनकर गायब हो गई और लोमड़ राज सिर्फ एक साधारण लोमड़ी बनकर रह गया। वह डरकर भाग गया। गांव में खुशी की आवाज गूंज उठी, हम जीत गए, हम जीत गए। अगली सुबह प्यारीपुर गांव और भी चमक रहा था। सारे जानवर बच्चों के चारों ओर इकट्ठा हुए। बंदरू उछल कर बोला, वाह, अब ये हमारे असली रक्षक हैं। गुड़िया गिलहरी ने कहा, रत्न की शक्ति अब इन दोनों से जुड़ी है। हाथी चाचा ने गर्व से कहा, आरव और मीरा, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत दिल की अच्छाई में होती है। मीरा मुस्कुराई। आरव ने कहा, हम तो बस दोस्ती निभा रहे थे। रत्न चमकते हुए बोला, याद रखो, जब जब बुराई आएगी, सच्ची दोस्ती और एकता ही जीत दिलाएगी। सारे गांव ने तालियां बजाई, मोरनी सुंदरिका ने गाना गाया और प्यारीपुर में खुशी का माहौल छा गया। तो बच्चों, इस जादुई सफर ने हमें क्या सिखाया कि असली ताकत हथियारों में नहीं होती। असली ताकत होती है दोस्ती, एकता और सच्चाई में। जब सब मिलकर खड़े हों तो कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। और याद रखो, हर किसी के दिल में छुपा है एक रत्न,
वो रत्न है अच्छाई, जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। अगर आपको यह जादुई कहानी पसंद आई हो तो चैनल किड्स टे स्टोरी क्लब को जरूर सब्सक्राइब करें। नई नई कहानियों और रोमांचक किस्सों के लिए घंटी का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी में और भी बड़ा रोमांच आपका इंतजार कर रहा है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सपनों में भी जादुई गांव की सैर करते रहिए।